हेलो, कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होइएगा और अपने-अपने स्टडी को भी एक अच्छे तरीक़ा से कवर करते होइएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कुणाल सर, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण की कंप्लीट तैयारी कराता हूँ। जैसा कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से रोज़ हिंदी व्याकरण के क्लास को कवर करते आ रहे हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था शब्द विचार के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने इससे पिछले वाली क्लास के माध्यम से शब्द विचार के बारे में पढ़ा, सीखा और शब्द के कितने भेद होते हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास के माध्यम से कवर कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग शब्द के जो मुख्यतः 4 भेद हमने बताया था, उनमें से हमने 3 भेद के बारे में हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास में डिटेल्स में बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि शब्द के जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट हमारा बच चुका था कि रूपांतर के आधार पे शब्द के भेद। तो रूपांतर के आधार के पर शब्द के भेद के बारे में आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। जो आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा, उसको मैं आप आज की क्लास में आप लोगों को सिखाने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और पेन और कॉपी लेके आप ज़रूर इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आपको रोज़ इसी तरह हिंदी व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि शब्द के भेद के बारे में, जो कि था रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। किसके आधार पे? तो रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। अगर आपको पता हो कि रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, ऐसे भी मैंने इससे पिछले वाले क्लास के माध्यम से आपको बताया कि रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप अगर आपको पता हो तो कमेंट में इसका आंसर फटाफट दीजिएगा। फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता दूं कि रूपांतर के आधार पर शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। आज का क्लास है हम लोग का लास्ट है, जो कि शब्द का चौथा भेद रूपांतर। रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। तो मैंने कितना बताया था? तो आप लोगों को याद आ रहा हो तो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसको मैंने बताया था कि रूपांतर के आधार पर शब्द के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चा? तो मुख्यतः 2 भेद होते हैं। और कौन-कौन से होते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने बताया था कि पहला होता है विकारी शब्द। क्या होता है? तो विकारी शब्द। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अविकारी। अविकारी शब्द। क्या है? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर विकारी शब्द और अविकारी शब्द होता क्या है, और विकारी शब्द के अंतर्गत कितने शब्द के प्रकार आते हैं, अविकारी शब्द के अंतर्गत कितने शब्द के प्रकार आते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि विकारी शब्द के अंतर्गत कितने इसके पार्ट हैं, कितने इसके प्रकार हैं, और अविकारी शब्द के अंतर्गत कितने इसके प्रकार हैं, जो कि हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि विकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होता है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट में फटाफट देने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि विकारी शब्द का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है कि वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा क्या होता है? आदि के कारण बदलता है। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे शब्द जिनका रूप क्या होता है? तो बदलते रहता है। किसके किसके कारण? तो लिंग के कारण, वचन के कारण और काल के कारण, है ना? क्या होता है? कारक के कारण इसका रूप बदलते रहता है। इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलते रहता है, बदलते रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो विकारी शब्द कहते हैं। क्या है? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलते रहता है, या फिर वैसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल आदि के द्वारा क्या होता है? बदलते रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विकारी शब्द कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आखिर कैसे बदलता है ना? शब्द का रूप किस प्रकार से बदलता है। शायद आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा कि विकारी शब्द का एग्जाम्पल क्या होता है। आखिर विकारी शब्द हम लोगों तो डेफिनेशन में देख लिए कि लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा बदलता है, लेकिन वास्तव में कैसे बदलता है ये शायद किसी ने नहीं आपको बताया होगा। लेकिन आज के क्लास में मैं आपको विकारी शब्द के बारे में एक एक बात को बताएंगे, एकदम तोड़ तोड़ कर इसका अर्थ हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एग्जाम्पल का बात करते हैं। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण का बात करते हैं। पहला क्या है? लिंग। तो लिंग के हिसाब से हम जैसे कि क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि
राम अ, खाता है, राम खाता है। अब मैं आपसे पूछूं, इतना तो आपको नॉलेज होगा ही कि लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है। नहीं है अगर नॉलेज है तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि लिंग किसे कहते हैं, जिससे स्त्री और पुरुष की पहचान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं। और वचन का मतलब क्या होता है, तो नंबर होता है। वचन का मतलब क्या होता है, नंबर। तो नंबर कितने होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर, यानी कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक का बोध होता है और बहुवचन से एक से अधिक का बोध होता है। तो मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछता हूं कि राम, राम क्या है, राम क्या है, लिंग में से राम क्या है, तो आप क्या बताइएगा, राम क्या है, एक लड़के का नाम है, नहीं क्या है, तो एक लड़के का नाम है। तो मैंने क्या है, लिंग में है तो क्या है, पुरुष है, यानी लड़का है तो क्या है, पुरुष, पुरुष अर्थात पुल्लिंग है। क्या बाबू, तो पुल्लिंग है। नहीं इसमें कोई डाउट, तो आप कहिएगा नो सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि राम क्या है, राम एक लड़के का नाम है और लड़का क्या होता है, पुरुष होता है, और पुरुष को हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब पुल्लिंग के लिए हम क्या लगाएं, कि खाता है ना, यानी राम सॉरी राम खाता है ना, तो राम खाता है, यहाँ पे इसका रूप क्या है, यहाँ पे इसका रूप फिक्स है। अगर हम इसी को अगर लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले कि सीता, सीता खाती है, खाती है। अब देखिएगा, अब मैं आपसे पूछूं कि सीता क्या है, सीता क्या है, तो आप बताइएगा सर कि सीता है एक लड़की का नाम है, और लड़की का नाम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्त्रीलिंग बोलेंगे। नहीं क्या है, स्त्रीलिंग है, सीता क्या है, तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। ठीक, और स्त्रीलिंग है। अब देखिए, अब पुल्लिंग था तो खाता था, नहीं, और स्त्रीलिंग हो गया तो खाती हो गया, यानी कि इसका रूप क्या हो गया, बदल गया। खाना का रूप क्या हो गया, तो एक्सचेंज हो गया, क्या हो गया, बदल गया। तो यही क्या है कि लिंग, वचन और कारक के हिसाब से इसका रूप बदलते रहता है। ये क्या था, ये हमारा एग्जाम्पल था इसके ऊपर, तो लिंग को लेकर, लिंग के हिसाब से कैसे बदलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम पुल्लिंग लिए तो खाता था, स्त्रीलिंग ले लिए तो खाती हो गया, यानी कि इसका रूप क्या हुआ, लिंग के हिसाब से भी बदल रहा है। नहीं, इसका रूप क्या हो रहा है, तो लिंग के हिसाब से बदल रहा है। अब उसी प्रकार हम एक और वचन का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि लड़का पढ़ता है। क्या लिखा मैंने, कि लड़का पढ़ता है। अब मैं आपसे पूछूं कि लड़का, लड़का कहने से कितने लड़का का बोध हो रहा है, यहाँ पे कितने लड़के का पता चल रहा है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे एक लड़का का बात किया जा रहा है। कितने लड़का का बात किया जा रहा है, तो एक लड़के का बात किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमारा लड़का है तो क्या हो जाएगा, एक वचन। क्या हो जाएगा बच्चा, तो एक वचन, और एक वचन में है तो सिंपल क्या है, पढ़ता है, क्या है, पढ़ता है। अब देखिएगा आप कैसे इसका रूप बदल जाता है। अब जब हम लिखेंगे कि लड़के, लड़के पढ़ता है, तो नहीं क्या हो जाएगा, लड़के पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, लड़के पढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चा यहाँ पे क्या लिखा है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे और लड़के लिखा है, और लड़के कहने से कितना लड़का का पता चल रहा है, तो लड़के कहने से बहुत सारे लड़के का बोध हो रहा है। नहीं, बहुत सारे लड़के का बोध हो रहा है, तो बहुत सारा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुवचन। क्या बोलेंगे, बहुवचन। अब जब बहुवचन हुआ तो यहाँ पे पढ़ता था एक वचन में, और बहुवचन क्या हो गया, पढ़ते हैं, इसका रूप क्या हो गया, तो बदल गया, यानी कि वचन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से भी क्या हो रहा है, तो इसका रूप क्या हो रहा है, तो बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो यही क्या है, हमारा विकारी शब्द है। क्या है, विकारी शब्द है। शायद आपको विकारी शब्द का एग्जाम्पल कहीं देखने को नहीं मिलता है, तो मैंने आप लोगों के लिए विशेष प्रकार से, खास तरीके से, इस टाइप से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूं कि आखिर हम लोग तो डेफिनेशन रट लेते हैं, सीख लेते हैं, नहीं कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के माध्यम से क्या होता है, उसका रूप बदलता है, लेकिन वास्तव में हम लोग को पता नहीं होता था कि आखिर कैसे बदलता है। तो आज के क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि आखिर विकारी शब्द, विकारी शब्द का रूप कैसे बदलता है। मैंने यहाँ पे आपको लिंग के माध्यम से बदल कर दिखाया, और यहाँ पे मैंने आपको वचन के माध्यम से बदल कर दिखाया। तो ये क्या है, हमारे विकारी शब्द हैं, जिनके रूप क्या होता है, तो बदलते रहता है। क्या होता है, तो बदलते रहता है। कैसे बदलता है, तो एक गाना है, छने छने बदले तोहरो, है ना, बाकी आप लोग सोच लीजिएगा, ये क्या है, एक सॉन्ग है, यानी भोजपुरी सॉन्ग है। नहीं, तो उसी प्रकार क्या होता है, इसका रूप क्या होता है, बदलते रहता है, यानी कि छने छने इसका रूप बदलते रहता है। नहीं कि राम मतलब स्त्री रहेगा तो अलगे बन जाएगा, अलगे भटक जाएगा, और पुरुष रहेगा तो अलगे भटकेगा। नहीं, एगो रहेगा तो एकदम सुशील बन जाएगा, और एगो से ज्यादा आएगा तो थोड़ा गुंडागर्दी दिखाएगा, ताकतवाली दिखाएगा, नहीं बाहुबली दिखाएगा। तो क्या है, यही है विकारी शब्द, जो क्या होता है, तो अपना रूप को बदलते रहता है। ठीक है, तो अब
तो अब हम लोगों ने विकारी शब्द के बारे में जान चुके हैं कि विकारी शब्द आखिर क्या होता है, उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे देखने का प्रयास किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकारी शब्द के भी भेद होते हैं, है ना? विकारी शब्द के भी भेद होते हैं, भेद का भेद है, आखिर भेद कैसे खुलेगा? तो आज की क्लास में खुलेगा। भेद किसका भेद? तो शब्द का भेद। अब इससे पहले हम लोग शब्द के भेद के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं, और अभी तक हम लोग भेद के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। किसके भेद? तो शब्द के भेद। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि विकारी शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? तो विकारी शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अब कौन-कौन सा होता है? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में आंसर दीजिएगा ज़रूर। मैं आपको बता दूँ कि आप लोग या हम सभी बहुत अच्छे तरीक़ा से इन चारों के बारे में परिचित हैं। परिचित कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम लोग को रियल में पता ही नहीं होता है कि आखिर क्या है? इन्हीं शब्द का ही वो पार्ट है, जिसका नाम सभी बच्चे के मुँह पे याद होता है, और आपको भी याद आ रहा हो तो फटाफट आंसर दीजिए कमेंट में। पहला है आपका संज्ञा। क्या है? संज्ञा। क्या है? तो संज्ञा है। दूसरा है आपका सर्वनाम। सर्वनाम। और तीसरा है विशेषण। विशेषण। और चौथा है क्रिया। क्रिया। क्या है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया किसके? तो विकारी शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सभी के बारे में हम लोग बारी-बारी से डिटेल्स में बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करके रखिए, और हमेशा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एकदम अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को सीखने का मौका मिलेगा। तो ये क्या है? हमारे विकारी शब्द के भेद है। कितने हैं? तो 4 भेद है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है? अब हम लोग विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द का एग्जाम्पल देख लिए, विकारी शब्द का कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने जान चुके हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके दूसरे पार्ट का, यानी कि अविकारी शब्द। क्या? तो अविकारी शब्द सिंपल है कि उसमें क्या होता है, उसमें उसका रूप बदलता है, विकारी शब्द का रूप बदलता है, और इसमें इसका रूप नहीं बदलता है। क्या होता है? रूप नहीं बदलता है। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है कि वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा, आदि के अनुसार कदापि नहीं बदलता है, यानी कि कभी नहीं बदलता है। चाहे लिंग आ जाए, चाहे क्या हो, काल आ जाए, चाहे कारक आ जाए, या फिर वचन आ जाए, या कुछ भी आ जाए, ये कहेगा हम नहीं हिलेंगे, अपना जगह नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम कितना भी फौज बुला लो, हम अपने जगह से नहीं हिलने वाले हैं। तो ये कौन कहता है? तो ये कहता है अविकारी शब्द। ये क्या है? ये अपने आप में रंगदारी दिखाता है, अपने आप में क्या है? ये तो बाहुबली है। तो इसका कहानी हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। ये लिखने का प्रयास कीजिएगा। अविकारी शब्द, इसका डेफिनेशन: वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार नहीं बदलता है। क्या होता है? तो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार इसका रूप नहीं बदलता है। अब हम लोग देखेंगे कि उसमें बदल जा रहा था, आखिर इसमें कैसे नहीं बदलता है। ये अपना पद को त्याग करना नहीं चाहता है, तो कैसे नहीं ये अपना कुर्सी छोड़ना चाहता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अविकारी शब्द के एग्जाम्पल के। आप लोग देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूँ कि राम क्या है? राम अच्छा है। राम अच्छा है। क्या बताया मैंने? राम अच्छा है। यहाँ पे आप बताइएगा राम क्या है? तो राम क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है? अच्छा। अच्छा क्या है? तो अच्छा क्या है? ये अपना रूप पकड़ के रखा है। ये कह रहा है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि सीता। सीता अच्छी है। सीता अच्छी है। अब देखिए, अभी सीता क्या है? तो स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है? अच्छी, और यहाँ पे क्या है? अच्छा। क्या है कि इसका मतलब भी क्या होता है? बढ़िया होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? बढ़िया होता है। यानी कि ये अपना पोस्ट नहीं बदल रहा है, चाहे पुल्लिंग आ जाए, चाहे स्त्रीलिंग आ जाए। ये कह रहा है कि हम अपना रूप को नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना रूप नहीं बदलेंगे। तो ये क्या है? यही हमारे हैं अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द। ये क्या है? तो ये था लिंग के आधार पर, लिंग के अनुसार क्या था? तो ये है हमारे क्या? अविकारी शब्द के उदाहरण। अब मैं आपको वचन के ऊपर एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं कि आखिर वचन के ऊपर कैसे होता है। तो आप देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं लड़का सुंदर है, और लिख दिए लड़के सुंदर है। नहीं, यहाँ पे कितने लड़का है? तो यहाँ पे कहिएगा सर, यहाँ पे तो एक लड़का है।
एकवचन है? नहीं। अब यहाँ पे पूछेंगे तो सर कहिएगा सर यहाँ पे तो बहुत सारे लड़का कह रहा है, बहुवचन है, लेकिन एक लड़का भी है तभी वो क्या है, सुंदरे है, और बहुत सारे लड़का है तभी वो क्या है, सुंदरे है। सर ये अपना रूप नहीं बदल रहा है, ये अपना रूप नहीं बदल रहा है, चाहे ये अकेले आए चाहे ये भीड़ में आए, ये कह रहा है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, जो करना है कर लो, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। कौन कह रहा है? तो अविकारी शब्द कह रहा है कि हम क्या है, हम सुंदर है, सुंदर से क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो जाएंगे, सुंदर है सुंदर ही रहेंगे नहीं। तो क्या है, यहाँ पे लड़का एक वचन था तो सुंदर ही था, और बहुवचन में भी आया तो भी क्या आया, तो ये सुंदरे है, इसका रूप चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या है हमारे, तो ये है सॉरी ये क्या है, अविकारी शब्द। क्या है, अविकारी शब्द के एग्जाम्पल है कि आखिर ये कैसे नहीं बदल रहे हैं। नहीं, तो ये क्या था हमारा, अविकारी शब्द के एग्जाम्पल। तो हम लोग समझ चुके हैं कि अविकारी शब्द और अविकारी शब्द आखिर किसे कहते हैं, और उसका रूप आखिर बदलता है तो कैसे बदलता है, और नहीं बदलता है तो कैसे नहीं बदलता है। उन सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे समझ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अविकारी शब्द के भी भेद होते हैं। क्या होता है, अविकारी शब्द के भी भेद होते हैं। मैंने बताया ना कि शब्द विचार में भेद के भेद पढ़ना है, भेद का भेद पढ़ना है, भेद पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने भेद के ही बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और अभी भी भेद के ही बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इसका कितना भेद होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि अविकारी शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, और तीसरा होता है समुच्चय बोधक, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। और ये तीनों क्या है, तो ये है आपके अव्यय है। क्या है, अव्यय है। तो ये क्या होते हैं, अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। ये क्या कहता है, विकारी और अविकारी दोनों क्या है, दोनों भाई है। तो दोनों भाई के क्या है, 4 बेटे हैं, दोनों भाई के 4 बेटे हैं। और उनका बेटा कौन है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया है। और अविकारी शब्द के पुत्र कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और ये तीनों क्या है, तो ये है हमारे अव्यय है। क्या है, तो अव्यय है। तो ये है कुछ इस प्रकार रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। और विकारी किसको कहते हैं, तो जिसका रूप क्या होता है, बदलता है, छने छने बदलता है। यानी कि अगर स्त्रीलिंग आएगा तैयो वो अपना चाल बदलेगा, पुल्लिंग आएगा तैयो चाल बदलेगा, एगो आएगा तैयो वो बदलेगा, और 2 गो आएगा तैयो बदलेगा। न जाने कितना आएगा कितना जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो बदलते रहता है, छने छने उसका मिजाज बदलता है। नहीं किसका, तो विकारी शब्द का। लेकिन ये बेचारा क्या है, ये वफादार नहीं है। क्या है, ये वफादार नहीं है, ये क्या है, ये है बेवफा है। बेवफा कौन है, विकारी शब्द, क्योंकि ये ससुरा क्या होता है, बदलते रहता है, इसको किसी से मतलब नहीं है। ये कहता है तू आएगा तू आएगी तो यो हम बदलेंगे, और तू यानी न जाने कितने आएगा मेरे साथ, तो यो हम क्या करेंगे, बदलवे करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये बेचारा क्या है, ये लोयल है, ये बेचारा क्या है, वफादार है, वफादार है। ये कहता है कि साथ निभाएंगे साथिया, तुम्हारे साथ ही अपना क्या करेंगे, साथ निभाएंगे। यानी कि कितनी भी मुसीबत आ जाए हम अपना साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम बदल जाओ लेकिन हम नहीं बदलेंगे। कौन कहता है, तो अविकारी शब्द कहता है। तो ये क्या है, ये है लोयल है, ये बेचारा बहुत ही ज्यादा लोयल है, वफादार है, अपने प्रति क्या रहता है, सजग रहता है। कहता है कि कोई भी आ जाए, कोई भी लड़की आ जाए, कोई भी लड़का आ जाए, चाहे कितने भी आ जाए, हम अपना रूप नहीं बदलेंगे, हम हमेशा तुम्हारे लिए जैसा थे वैसा ही रहेंगे। लेकिन इस ससुरा क्या है, बहुत खत्म है। ये क्या है, ये सब तर बदल जाता है, जो आता है उसके साथ ये क्या हो जाता है, फिदा हो जाता है, भाग जाता है। नहीं, लेकिन ये नहीं बदलता है। तो ये क्या था हमारा, क्या है, ये शब्द के भेद है। किसके आधार पे, तो रूपांतर के आधार पे शब्द के भेद है। अब हम आपको बता दें कि अगर हम विकारी शब्द और अविकारी शब्द दोनों को मिला दे तो कुल कितने शब्द के भेद बन जाते हैं, तो 8, यानी 4 इसके और 4 इसके, दोनों के 4-4 पुत्र है नहीं, और दोनों भाई है, तो दोनों का पुत्र आपस में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये शब्द विचार खत्म हो जाएगा, शब्द विचार की कहानी खत्म हो जाएगी। इसका क्या है, बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा इसका रिश्ता नाता है। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि आखिर विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होता है। अब इनके क्या करेंगे, इनके बेटा शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इनका बेटा कौन है, चारों के और इसके चारों के, इनके कहानी हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा तरीका से समझ आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को क्लास को आप लोग पूरा अटेंड कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपने हिंदी को
क्या कीजिए तो इम्प्रूव कीजिए और हम लोग रोज इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग तरीका से हिंदी व्याकरण को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।